Pranam everyone. So today is 24th, PowerPoint country like this, but today is 24th class of Tirthankar Charitra, and we'll start with Mangalacharan. Namo Ariyantaram, Namo Siddhanam, Namo Airyanam, Namo Uvajjayanam, Namo Loe Sabva Sahuram, Eso Pancha Namukaro Sabva Pava Parasano, Mangalancha Sabve Singh Paramam Avai Mangalam. राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। Pranam Jai Jinendra. So today is the 24th class of Tirthankar Charitra. और last class में we were talking about भगवान fifth भगवान सुमतिनाथ भगवान जीवन चरित्र. तो ये क्लास में we will continue with सुमतिनाथ भगवान जीवन चरित्र. तो let's briefly revise हमने last class में क्या देखा था. तो हम पिछले आई थिंक 8 या 10 क्लासेस से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जो तीर्चालोक है, जो मध्यलोक है, उसका हम स्वरूप हम देख रहे हैं. तो ये पूरे जो तीर्चालोक या जो मध्यलोक है उसका जो सेंटर है, सबसे सेंटर में मेरू पर्वत है, राइट. तो ये जो मेरू पर्वत है वो देखा हमने 1 लाख योजन बड़ा है और उसका डायमीटर 10,000 योजन है. और उसके फरते जम्बूद्वीप है जहाँ पे हम रहते हैं, दक्षिणार्ध जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में. तो ये जो जम्बूद्वीप है उसका डायमीटर भी 1 लाख योजन है, मतलब जो मेरू पर्वत की हाइट है वही जम्बूद्वीप का डायमीटर है. तो हम लास्ट क्लास में वी आर डिस्कसिंग अबाउट लवण समुद्र, राइट. तो ये क्लास में वी विल गो फर्दर और हम लवण समुद्र के बारे में और देखेंगे और उसके बाद हम घाटकी खंड के बारे में देखेंगे. तो लवण समुद्र के बाद घाटकी खंड है, तो उसके बारे में भी आज हम देखेंगे. तो जो जम्बूद्वीप है, राइट, जम्बूद्वीप हमने देखा कि वो 7 क्षेत्रों में विभाजित है. उसमें 6 कुलगिरी या वर्षधर पर्वत है जो हमने देखा, लघु हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, निषेध, नीलवंत, रुक्मी, और ऐसे करके 6 वर्षधर पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं और उसके कारण पूरा जम्बूद्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित है. तो भी जम्बूद्वीप में टोटल 3 कर्म भूमि है, भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र, और 6 अकर्म भूमि है. अगर किसी को याद हो तो उसमें हिमवंत क्षेत्र, हरिवंश क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र और देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र. तो ऐसे 3 कर्म भूमि और 6 अकर्म भूमि है. और ये जम्बूद्वीप के बाहर 2 लाख योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है. तो जम्बूद्वीप के सराउंडिंग हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कि सराउंडिंग एक जगती है, जगती मतलब वॉल या दीवार. और ये जो जगती है वो 8 योजन बड़ी है. उसका जो हाइट है वो 8 योजन से. और ये जगती के 4 दिशा में 4 द्वार हैं जो हमने देखा था लास्ट टाइम. तो वो विजय, विजयवंत, जयंत और अपराजित करके ऐसे 4 दिशा में 4 द्वार है. और इसके जो अधिष्ठायक देव है वो वही सेम के नाम के देव है, विजय देव, विजयवंत देव, जयंत देव और जो भी लास्ट में अपराजित देव. और हमने देखा था कि ये जो 4 देव है वही 4 देव भगवान के समोसरण में भी होते हैं जब भगवान के समोसरण की रचना होती है. और सबसे ऊपर वाला जो गढ़ है उसमें जो 4 द्वार है उसके जो द्वारपाल है वो यही 4 देव भगवान के समोसरण में भी वो आते हैं और वो द्वारपाल का काम करते हैं. तो कहते हैं कि ये जो 4 देव है जगती के, वो जम्बूद्वीप की रक्षा करते हैं. कोई बाह्य कोई नेचुरल डिजास्टर या जो भी हो उससे पूरा जम्बूद्वीप की वो ये 4 देव रक्षा करते हैं. तो ये जगती के बारे में हमने देखा कि ये जगती का हाइट 8 योजन से, उसका जो बेस है वो 12 योजन से, और सबसे ऊपर वो 4 योजन से. और जगती जो सबसे ऊपर जो पार्ट है 4 योजन, उसमें सेंटर में एक पद्मवर वेदिका है. उसमें पृथ्वीकाय, रत्नमय सब वृक्ष और कमल है, इसलिए उसका नाम पद्मवर वेदिका है, क्योंकि वो पृथ्वीकाय, रत्नमय सब कमल है. वो अत्यंत सुंदर है. यहाँ पे देव देवी आते जाते रहते हैं, अपना
जो भी क्रीड़ा है, वो नृत्य, संगीत आदि, वो यहाँ पे इस पद्मावत वेदिका में वो आते हैं। और यहाँ पे जगह जगह पर जलाशय है और जगह जगह पर शिखर आदि है। और सराउंडिंग ये पद्मावत वेदिका दो वनखंड है, मतलब दो फॉरेस्ट है, वो 2 योजन उसकी उसकी विड्थ है। तो ये जो जगती है वो हमने देखा वो वज्र रत्न की बनी है। और जगती के सेंटर में 4 योजन जो हाइट है उसमें एक झरोका है, जो बालकनी है, वो लवण समुद्र पे वो खुलती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि लवण समुद्र, हम उसके बारे में देख रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा कि लवण समुद्र में क्या क्या है। तो हमने देखा कि सबसे पहले देयर आर 56 अंतर्द्वीप, जो शिखरी पर्वत और लघु हिमवंत पर्वत है उसके दोनों साइड चार चार एक आइलैंड चेन्स निकलती है। और हर एक आइलैंड चेन्स पे देर आर 7 आइलैंड्स। तो टोटल 8 × 7 देर आर 56 अंतर्द्वीप। और ये अंतर्द्वीप में भी एक थर्ड आरा चल रहा था, वो भी अकर्म भूमि है। उसमें उसमें युगलिक जन्म लेते हैं। ये युगलिक की हाइट 800 धनुष्य होती है। और ये सभी जीव, ये सभी युगलिक मर के वो निश्चय वो वैमानिक देवलोक में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो मंद कसाई वाले जीव होते हैं। तो इसके बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था। और हमने सभी जो 56 अंतर्द्वीप है उसके नाम देखे थे, उसके डायमेंशंस देखे थे। तो ये सब हमने लास्ट टाइम कवर किया था। फिर उसके बाद लास्ट टाइम वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट लवण समुद्र। तो लवण लवण समुद्र का पानी जो खारा है, राइट, इट्स सॉल्टी। और इसलिए उसका नाम लवण है, लवण मतलब सॉल्ट। तो इसलिए इसका नाम लवण समुद्र है। और इसके जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम है सुशिष्ट देव। ओके। और ये लवण समुद्र के 2 किनारे हैं। एक किनारा जम्बूद्वीप की तरफ है और दूसरा किनारा घाटकीकंड की तरफ है। और जो जम्बूद्वीप का जो किनारा है उसको अभ्यंतर किनारा बोलते हैं। और जो घाटकीकंड की तरफ जो किनारा है उसको बाह्य किनारा बोलते हैं। और उसका विस्तार 2 लाख योजन है। तो ये जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बारे में हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि अगर इफ यू स्टार्ट विथ जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप की जो जगती है वहां से अगर स्टार्ट करें, तो एक जो भूमि है वो भूमि नीचे उतरती जाती है। और शास्त्र में इसका नाम गोतीर्थ है। गोतीर्थ है ये जो भूमि का जो उतार है उसको शास्त्र में गोतीर्थ कहते हैं। तो द रेट एट विच ये भूमि नीचे उतरती है वो है, इट्स एवरी 95 डिस्टेंस, वो एक डिस्टेंस नीचे उतरती है। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम 95 कोश आगे जाओ तो पानी का डेप्थ 1 कोश होता है। इफ यू गो 95 योजन्स, पानी का डेप्थ 1 योजन होता है। सिमिलरली इफ यू गो 95,000 योजन्स, पानी का डेप्थ इज 1,000 योजन्स। तो उसी तरह घाटकीकंड की तरफ से भी सेम उतार है, सेम गोतीर्थ है। तो इफ यू ट्रैवल 95,000 योजन्स, तो पानी का जो डेप्थ है इट्स 1,000 योजन्स। जो बीच में जो मध्य भाग है वो 10,000 योजन है, क्योंकि ये विस्तार 2 लाख योजन है। सो 95 प्लस 95,000 प्लस 10,000, तो टोटल हुआ 2 लाख योजन। तो बीच में जो 10,000 योजन है वहां पे पानी की जो डेप्थ है वो 1,000 योजन है। ओके। और उसके अलावा हमने देखा कि जो पानी है वो ऊपर चढ़ते जाता है, ये जमीन नीचे उतरती जाती है। सिमिलरली ये पानी ऊपर ऊपर चलते जाता है। और जो बीच में जो मध्य भाग है वहां पे वो 700 योजन तक पानी ऊपर जाता है। ओके। तो यहाँ पे जो 10,000 योजन जो मध्य भाग है उसमें जो पानी की सपाटी है, जो डेप्थ है, वो 1700 योजन है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये जो 95,000 योजन तुम आगे जाओ तो यहाँ पे जमीन पे, यहाँ पे एक महापाताल कलश है, जो आज हम वो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि वो क्या है। पर यहाँ पे एक महापाताल कलश है। तो 4 दिशा में 4 महापाताल कलश है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और ये महापाताल कलश है, ये अंदर से वायु निकलता है। और ये वायु के कारण ये पानी ऊपर ऊपर की ओर वो उसको पुश करता है। तो कहते हैं शास्त्र में कि जब अमावस्या होती है तब यह पानी 11,000 योजन तक ऊपर उछलता है। और जब पूर्णिमा होती है जब पानी 16,000 योजन तक ऊपर उछलता है। तो वो चंद्र से रिलेटेड है। तो चंद्र की वजह से, चंद्र से रिलेटेड है। तो इसलिए
हम ये जो हम भर्ती और ओट, जो हाई टाइड और लो टाइड हम देखते हैं, वो उसके वजह से है कि जो अमावस्या के दिन लो टाइड होती है क्योंकि पानी 11,000 योजन उछलता है, और पूर्णिमा के वक्त पानी 16,000 योजन उछलता है, इसलिए वहां पे हाई टाइड होती है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे पाताल कलश है। कोई क्वेश्चन है तो पूछना। वी आर जस्ट रिवाइजिंग, हम लास्ट टाइम क्या देख रहे थे। एक चैट में कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। हाँ, मैं पॉइंटर यूज करता हूँ। तो ओके, तो उसके बाद हमने देखा कि ये जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र में और क्या क्या है वो हम लास्ट टाइम देख रहे थे। तो हमने देखा 4 दिशा में 4 महापाताल कलश है, तो ये महापाताल कलश है यहाँ पे। वो कलश के शेप का है, इसलिए उसको महापाताल कलश बोलते हैं, जो आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। तो 4 दिशा में 4 महापाताल कलश है जहां से वायु निकलता है। हमने देखा होगा, हम जैसे येलोस्टोन जाते हैं तो नीचे गाइजर्स निकलते हैं, राइट? तो सिमिलर कॉन्सेप्ट, ये ओशन के अंदर से वायु निकलता है और पानी ऊपर की तरफ वो फेंकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि 4 दिशा में 4 पर्वत है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऐसे उसको वेलंदर पर्वत बोलते हैं। तो 4 दिशा में 4 वेलंदर पर्वत है, और 4 दिशा में 4 अनुवेलंदर पर्वत है, राइट? तो ये 4 वेलंदर पर्वत और 4 अनुवेलंदर पर्वत पे देवताओं के प्रसाद है। और यहाँ पे बोलते हैं कि एक शाश्वत जिन चैत्य भी है हर एक पर्वत पे। तो देवताओं के प्रसाद प्लस एक शाश्वत जिन चैत्य, तो 4 वेलंदर पर्वत और 4 अनुवेलंदर पर्वत। ये सभी वेलंदर और अनुवेलंदर पर्वत, वो ये जो जम्बू द्वीप की जो जत्ती है, दीवार है, उससे 45,000 योजन दूर है, लवण समुद्र में। और हमने लास्ट टाइम देखा ये जो वेलंदर और अनुवेलंदर पर्वत के नाम है, तो जो वेलंदर पर्वत है उसके नाम है गोस्तुप, उदकभास, शंख और दक्षिण। वो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में है। और उसके जो अधिष्ठायक देव है उनका नाम है गोस्तुप, शिव, शंख और मनशील। फिर हमने देखा कि ये सब पर्वत किसके बने हुए हैं, मतलब कौन से मेटल सबसे ज्यादा है। तो गोस्तुप में सुवर्ण है, उदक भाष में अंक रत्न है, मतलब क्रिस्टल, शंख में रजत है, सिल्वर, और दक्षिण में स्फटिक है। फिर उसके बाद हमने जो 4 अनुवेलंदर पर्वत देखे उसके नाम है कर्तोक, विद्युत प्रभ, कैलाश और अरुण प्रभ। और वो ईशान, अग्नि, वायु और नेतृत्व में है, और ये सभी रत्न के हैं। तो ये शास्त्र में उसका उल्लेख है कि ये 4 वेलंदर पर्वत है, 4 अनुवेलंदर पर्वत है, और सभी पर्वत की ऊंचाई सेम है, 1721 योजन ऊंचे है। और उसका जो ऊपर का विस्तार है वो 424 योजन है। तो सिंस ये वेलंदर पर्वत और अनुवेलंदर पर्वत वो जम्बू द्वीप की जगती से 42,000 योजन दूर है, अर्थात वो लवण समुद्र के अंदर है। तो पानी के बाहर वो सिर्फ 966 योजन है, बाकी सब ये पर्वत पूरे पानी के अंदर है, राइट? क्योंकि वो लवण समुद्र के अंदर है। फिर उसके बाद आगे जाओ तब घाट की खंड आता है। उसके बाद देखा कि ये जो वेलंदर अनुवेलंदर पर्वत पे देवताओं के प्रसाद है और एक शाश्वत जिन चैत्य है। फिर उसके बाद और क्या है लवण समुद्र में? तो लवण समुद्र में पहले अंतर्द्वीप हमने देखा, 4 पाताल कलश देखा, 4 वेलंदर पर्वत, 4 अनुवेलंदर पर्वत। उसके बाद ये जो लवण समुद्र में थोड़े और द्वीप है, द्वीप मतलब आइलैंड्स। तो देर आर 12 चंद्र द्वीप जो पूर्व में है, और 12 सूर्य द्वीप जो पश्चिम में है। अभी उसका नाम चंद्र द्वीप और सूर्य द्वीप इसलिए है क्योंकि चंद्र द्वीप में चंद्र देवताओं के प्रसाद है, और सूर्य द्वीप में सूर्य देवताओं के प्रसाद है। तो अगर हम पूरा जो अड़ी द्वीप देखें, राइट, तो अड़ी द्वीप में टोटल 132 सूर्य है और 132 चंद्र है। तो उसमें जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र है, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्र, घाटकी कंड में 12 सूर्य 12 चंद्र, उसके बाद कलोदधि समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्र, और पुष्कर द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्र। तो ऐसा करके टोटल पूरे अरित द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्र है। तो उसमें से जो 12 जो सूर्य और चंद्र है लवण समुद्र और जम्बू द्वीप और घाटकी खंड के, वो वो सब देवताओं के प्रसाद यहाँ पे इस आइलैंड्स पे है। तो यहाँ पे
ये तो कैसे 132 है उसका वर्णन है। तो इसमें जो पूर्व में चंद्रद्वीप है और पश्चिम में सूर्य द्वीप है। जो ये पश्चिम में जो सूर्य द्वीप है उसके बीच में एक और द्वीप है, उसका नाम है गौतम द्वीप। ओके, तो ये गौतम द्वीप में जो लवण समुद्र के जो अधिष्ठायक देव है, सुशिष्ट देव, उनका प्रसाद है। तो ये जो सुशिष्ट देव वो ये गौतम द्वीप के आइलैंड पे रहते हैं। और बाकी जो 12 है उसमें सूर्य देवता के प्रसाद है और पूर्व में चंद्र देवताओं के प्रसाद है। तो उसके बाद हमने देखा कि ये कितने डिस्टेंस पे है। तो गौतम द्वीप जो है वो जम्बू द्वीप की जगती से 12,000 योजन दूर है। अभी जो चंद्र द्वीप और सूर्य द्वीप है उसमें से जो 12 है टोटल, उसमें से जो 4 चंद्र द्वीप और 4 सूर्य द्वीप वो जम्बू द्वीप की जगती से 12,000 योजन दूर है। पर दूसरे 8 चंद्र द्वीप और 8 सूर्य द्वीप घाटकी खंड से 12,000 योजन दूर है। मतलब दे आर डिवाइडेड। मतलब जो 4 चंद्र द्वीप और सूर्य द्वीप है वो जम्बू द्वीप की जगती के पास है, और बाकी जो 8 सूर्य द्वीप और चंद्र द्वीप है वो घाटकी खंड के पास है, पर वो सभी लवण समुद्र में है। तो यहाँ पे ये सब टोटल 8 + 4 12, वो सब उसमें देवताओं के प्रसाद है। और उसके बाद और क्या है, तो और 3 तीर्थ द्वीप है। वो जम्बू द्वीप से 12 सिर्फ 12 योजन दूर है जो भरत क्षेत्र से। तो हमने देखा कि भरत क्षेत्र के दक्षिण में प्रभास तीर्थ है, वरदाम तीर्थ है और मागध तीर्थ है, जहाँ पे वो देवताओं भगवान के स्नातन महोत्सव के वक्त वो औषधि लेके आते हैं यहाँ से। तो शास्त्र में कहा गया है कि जो चक्रवर्ती होता है जब वो पूरा भरत क्षेत्र जीतता है तब ये 3 आइलैंड्स भी वो जीतता है। तो चक्रवर्ती के कंट्रोल में ये प्रभास तीर्थ, वरदाम तीर्थ और मागर तीर्थ भी होते हैं, और यहाँ पे भी एक एक शाश्वत तीर्थ है। और ये जब अपने भरत क्षेत्र से 12 योजन दूर है लवण समुद्र में। तो उसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र के नॉर्थ में ये सेम 3 तीर्थ है। तो टोटल देर आर 6 तीर्थ। ओके, तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम थोड़ा देखा था, वो हमने ब्रीफली रिवाइज किया। अभी हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि जो लवण समुद्र में है वो 4 महापाताल कलश है। तो ये महापाताल कलश है क्या, राइट? तो एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे शास्त्र में उसका डिस्क्रिप्शन है कि ये महापाताल कलश है क्या। तो टोटल 4 महापाताल कलश है हर एक दिशा में। तो ये जो महापाताल कलश है वो उसका जो डेप्थ है वो 1,00,000 योजन है। मतलब जस्ट इमेजिन जो मेरू पर्वत का हाइट है वही वही डेप्थ उस महापाताल कलश का है। अर्थात ये जो महापाताल कलश है इट गोज ऑल द वे टू रत्नप्रभा नरक, जो पहली नरक है अपनी, राइट? अगर जिसको याद हो, इट इट इज 1,80,000 योजन, राइट, उसका डेप्थ। तो इट गोज ऑल द वे टू पहला रत्नप्रभा नरक। तो उसका डेप्थ है 1,00,000 योजन और उसका जो विड्थ है वो है 10,000 योजन। मतलब हमने जो लवण समुद्र का जब पिक्चर देखा था इन प्रीवियस स्लाइड, इफ यू गो, प्रीवियस में जाता हूँ तो तुमको पता चले यहाँ पे। तो यहाँ पे महापाताल कलश है। तो महापाताल कलश का जो डेप्थ जो विड्थ है वो भी 10,000 योजन है, पर इट गोज ऑल द वे 1,00,000 योजन नीचे। ओके, तो ये महापाताल कलश में होता क्या है, लेट मी गो बैक। तो महापाताल कलश जो 1,00,000 योजन है वो 3 भाग में डिवाइडेड है। जो सबसे नीचे का जो भाग है वो 33,333 योजन है। उसमें सिर्फ वायु है, सिर्फ गैस है, एयर है जो बाहर निकलने का ट्राई करता है। फिर दूसरा जो मध्य भाग है वो भी 33,333 योजन है, उसमें जल और वायु का मिक्सचर है। और उसके ऊपर जो 1/3 भाग है 33,333 योजन, उसमें सिर्फ पानी है। तो नीचे वायु है, फिर इसमें जल और वायु का मिक्सचर है, और यहाँ पे सिर्फ पानी है। तो बाय नेचुरल स्वभाव से ये जो वायु है वो बाहर निकलने का ट्राई करता है, राइट? तो इसके कारण ये पानी को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो इसके कारण ये जो हम देखते हैं कि लवण समुद्र के सेंटर में वो पानी 16,000 योजन तो ऊपर उछलता है, वो इसके कारण कि ये जो वायु है, गैस है, वो बाहर निकलने का ट्राई करता है। तो अभी ये जो जो वायु है वो जब बाहर निकलने का ट्राई करता है तो यहाँ पे एक
एक टॉर्नेडो जैसा उत्पन्न होता है, राइट। मतलब तुम देखो, अगर वायु एकदम जोर से आके फोर्सफुली अगर ऊपर उछलने का ट्राई करे तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ टॉर्नेडो। तो वो टॉर्नेडो जैसा क्रिएट होता है और उसके कारण वो जोर से ये पानी ऊपर की तरफ उछलता है। अभी शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि एक अहोरात्र मतलब 24 घंटे, एक दिन और एक रात, उसको अहोरात्र कहते हैं। तो एक अहोरात्र में ये जो महापाताल कलश है वो 2 बार उसका क्षोभ होता है। मतलब ये 2 बार ये वायु बाहर निकलता है। सो 2 टाइम्स इन 24 आवर्स। तो 2 बार ये पानी ऊपर की तरफ उछलता है। और और इसके कारण हम जो समुद्र में जो वेव्स देखते हैं, तो दोनों तरफ वो पानी गिरता है और दोनों तरफ वेव्स जनरेट होते हैं। तो हम जो वेव्स देखते हैं वो इसके कारण है। तो घाटकी खंड में भी वेव्स जनरेट होते हैं और जम्बू द्वीप में भी ये सिमिलर टाइप के वेव्स जनरेट होते हैं। तो ऐसे जो महापाताल कलश है, सिमिलरली देर आर ये छोटे छोटे पाताल कलश है। ओके। तो जैसे महापाताल कलश है उसका जो डेप्थ है वो 1 लाख योजन से, पर ये जो छोटे जो पाताल कलश है उसका डेप्थ 1000 योजन से। तो और इसका विड्थ 10,000 योजन से और इसका विड्थ 100 योजन से। सो दिस आर स्मॉल पाताल कलश। तो यहाँ पे पिक्चर है। तो ये 4 दिशा में 4 महापाताल कलश है। ये ब्लैक में ईश्वर, हम उसके बारे में देखेंगे, नाम के बारे में, पर 4 दिशा में 4 पाताल कलश, महापाताल कलश है और ये सब छोटे छोटे पाताल कलश है। ओके। तो इसके कारण ये जब वायु बाहर निकलता है तब ये ऊपर की तरफ पानी उछलता है और चारों बाजू ये वेव्स जनरेट होते हैं। तो अभी शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जब अष्टमी होता है, चतुर्दशी मतलब 14 होता है, अमावस्या होता है और पूर्णिमा होता है, तब ये वायु काफी बार बाहर निकलता है। नॉर्मल डेज में 2 बार ये वायु बाहर निकलता है, पर जब ये 4 दिन, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये चार चार के दिन वायु काफी बार निकलता है। मतलब देयर इज नो फिक्स्ड काउंट, बट वो काफी बार उसका क्षोभ होता है। और इसलिए हम ये 4 दिन में, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और 14 और अष्टमी के दिन, वी सी लॉट मेनी टाइम्स हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। और अगर तुम गूगल में सर्च करो तो यू विल नोटिस कि पूर्णिमा के दिन देर आर लॉट मेनी टाइम्स, इवन अमावस्या के दिन देर आर लॉट मेनी टाइम्स ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती है। तो दिस इज द रीजन कि ये जो महापाताल कलश है उसका क्षोभ काफी बार होता है ये 4 पर्टिकुलर दिन को। अभी वो क्यों वो ऐसा होता है उसका रीजन नहीं दिया गया है, पर ऐसा लिखा है कि ये 4 दिन को मैक्सिमम टाइम्स इसका वायु बाहर निकलने का ट्राई करता है। तो अभी जो 4 महापाताल कलश है उसके नाम शास्त्र में लिखे गए हैं। तो पूर्व में है वडवामुख, दक्षिण में है केयु, पश्चिम में है यु और उत्तर में ईश्वर। ओके। तो ये जो, और उसके बाद देर आर 7,884 लघु पाताल कलश। जो छोटे पाताल कलश है वो 7,884 टोटल उसका काउंट है। तो ये जो महापाताल कलश है वो, उसका जो विड्थ है वो 10,000 योजन है। उसकी जो कलश की थिकनेस, जो वॉल की थिकनेस वो 1,000 योजन है। और जो छोटे पाताल कलश है उसका विड्थ 100 योजन है और वॉल की थिकनेस 10 योजन है। और इसका जो डेप्थ है हमने देखा कि 1 लाख योजन है। उसका जो ऊपर से उत्तर से दक्षिण तक जो डेप्थ है महापाताल कलश का वो 1 लाख योजन है, सेम एज हाइट ऑफ मेरू पर्वत। और जो लघु पाताल कलश है उसका हाइट है 1,000 योजन। ओके। तो उसमें नीचे का 1/3 में वायु होता है, मध्य के 1/3 में वायु और जल, और ऊपर के 1/3 में जल होता है। किसी को कोई क्वेश्चंस? तो ये लवण समुद्र का हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया। शास्त्र में तो काफी काफी डिटेल्स है, पर वी जस्ट टुक सम ऑफ द मेन टॉपिक्स। तो टोटल लवण समुद्र में क्या क्या है, तो ये पूरा चार्ट है। उसमें 56 अंतर्द्वीप, एक गौतम द्वीप जिसमें सुशिष्ट देव का वास है, 12 चंद्र द्वीप, 12 सूर्य द्वीप, 4 महापाताल कलश, 7,884 लघु पाताल कलश, 4 वेलंदर पर्वत, 4 अनुवेलंदर पर्वत, 6 तीर्थ द्वीप, प्रभास आदि। फिर ये उदक मारा का डिस्क्रिप्शन इतना मेरे को मिला नहीं, वो क्या है मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। फिर 2 गोतीर्थ है। गोतीर्थ मतलब हमने देखा कि भूमि जहाँ पे नीचे उतरती है उसको गोतीर्थ कहते हैं। फिर 4 चंद्र और 4 सूर्य है।
112 नक्षत्र, 352 ग्रह और 2,67,900 कोडाकोडी स्टार्स। तो इतने चीज लवण समुद्र में है। okay? फिर उसके बाद विल ब्रीफली डिस्कस घाटकी खंड। तो लवण समुद्र का विस्तार 2 लाख योजन है। तो हमने देखा कि सेंटर में मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के बाहर जम्बू द्वीप है, वो 1 लाख योजन है। फिर लवण समुद्र, वो 2 लाख योजन है। और लवण समुद्र के बाहर ये जो घाटकी खंड है पूरा, वो 4 लाख योजन विस्तार वाला है। ओके, सो इट्स ट्वाइस द साइज ऑफ लवण समुद्र। तो 4 लाख मतलब योजन, मतलब ये जहाँ पे मेरा पॉइंटर दिखता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे जम्बू द्वीप के बाहर जगती है, वॉल है, उसी प्रकार घाटकी खंड के बाहर भी वॉल है। तो यहाँ पे भी एक जगती है और यहाँ पे भी 4 दिशा में 4 द्वार है और इसके भी 4 अधिष्ठायक देव है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है जो जम्बू द्वीप का वॉल है, सिमिलरली घाटकी खंड का भी वॉल है। तो अभी अगर तुमको जम्बू द्वीप का तुमको अच्छी तरह याद रह गया हो, तो घाटकी खंड इज वेरी वेरी सिमिलर टू जम्बू द्वीप। ओनली डिफरेंस है कि जो जम्बू द्वीप में सभी चीज एक एक है, यहाँ पे घाटकी खंड में हर एक चीज दो दो है। ओके, तो घाटकी खंड वो 2 में डिवाइडेड है। तो देयर इज अ पूर्वार्ध घाटकी खंड, ये पूरा पूर्वार्ध घाटकी खंड है, और दूसरा है पश्चिमार्ध घाटकी खंड, ये पूरा पश्चिमार्ध घाटकी खंड है। ओके, तो सेंटर में जो पर्वत है इसका नाम है इस्कुस्क्वार पर्वत। ओके, ये जो पर्वत है उसका नाम इस्कुस्क्वार पर्वत है। और ये इस्कुस्क्वार पर्वत से ये घाटकी खंड 2 में डिवाइडेड है, तो पूर्वार्ध घाटकी खंड और पश्चिमार्ध घाटकी खंड। जो ये जो पर्वत है इस्कुस्क्वार पर्वत, वो पर्वत का जो लेंथ है वो 4 लाख योजन से, ये लेंथ 4 लाख योजन से, उसका जो थिकनेस है वो 500 योजन से, और उसकी हाइट भी 500 योजन से। तो ये इस्कुस्क्वार पर्वत में भी एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, तो अभी ये दोनों साइड यू कैन इमेजिन देयर इज सिमिलर स्ट्रक्चर एज वन जम्बू द्वीप और ये दूसरा जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप में हमने जो भी देखा, यहाँ पे सब कुछ दो दो है। ओके, तो जम्बू द्वीप में जैसे जैसे देर आर 6 वर्षधर पर्वत, इसमें 12 वर्षधर पर्वत है। जैसे यहाँ पे 2 लघु हिमवंत पर्वत है, 2 महाहिमवंत पर्वत है, 2 निषेध पर्वत है, 2 नीलवंत पर्वत है, 2 रुक्मी पर्वत है और 2 शिखरी पर्वत है। राइट, सो सब कुछ दो दो है। फिर भरत क्षेत्र 2 है, ऐरावत क्षेत्र 2 है, महाविद्य क्षेत्र 2 है, मेरू पर्वत भी 2 है, देव कुरुक्षेत्र भी 2 है, उत्तर कुरुक्षेत्र भी 2 है। तो एवरीथिंग इज डबल। तो घाटकी खंड में टोटल कितने 6 कर्म भूमि है और 12 अकर्म भूमि। जम्बूद्वीप में 3 और 6 थे, यहाँ पे 6 और 12, तो 6 कर्म भूमि और 12 अकर्म भूमि। फिर जैसे हमने जम्बू द्वीप के बारे में देखा कि जम्बू द्वीप के अगर हम कंपेयर करें तो जम्बू द्वीप में टोटल 269 पर्वत है। राइट, उसमें हमने देखा कि 6 कुलगिरी पर्वत है, 16 वस्कास्कर पर्वत है महावीर क्षेत्र में, 4 गंधमादन पर्वत है, 200 कंचनगिरी पर्वत है देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र में, ये 4 यमक शमक आदि चित्र विचित्र पर्वत है, वो भी देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र में। और शब्दपाती पर्वत वो हर एक जो युगलिक क्षेत्र है उसके बीच में जो वृत्त वैद्याद्य पर्वत है। तो ऐसे जो पर्वत है, अभी घाटकी खंड के बारे में सोचे तो एवरीथिंग इज ट्वाइस। तो 12 कुलगिरी पर्वत होंगे, उसके बाद 32 वस्कास्कर पर्वत, 8 गंधमादन पर्वत, 400 कंचनगिरी पर्वत, ये 8 यमक शमक पर्वत, 8 वृत्त वैद्याद्य पर्वत, ये 68 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत और 2 मेरू पर्वत। अभी जो मेरू पर्वत है उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये घाटकी खंड का मेरू पर्वत इज लिटिल डिफरेंट देन जम्बू द्वीप मेरू पर्वत, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे नेक्स्ट टाइम। पर जस्ट फॉर कंपैरिजन एवरीथिंग इज ट्वाइस, और सबके नाम भी सेम है। तो जो हमने जम्बू द्वीप के नाम थे वही नाम घाटकी खंड के है, और एवरीथिंग इज ट्वाइस। ओके, तो उसके बाद ये जो सभी जो पर्वत है, राइट, जो जैसे शिखरी पर्वत है, रुक्मी पर्वत है, नीलवंत पर्वत है, वो जम्बू द्वीप की तरह ही है पर उसके डायमेंशंस आर डिफरेंट। ओके, तो अभी इफ यू कंपेयर विद जम्बू द्वीप, तो हमने जम्बू द्वीप के बारे में देखा कि जैसे लघु हिमवंत पर्वत थे, वो इट वाज उसका जो लेंथ था वो 24,932 योजन था।
फिर महाहिमवंत पर्वत का 53,931 योजन है। अभी इफ यू कम टू घाटी खंड, सबका लेंथ इज 4 लाख योजन। इफ यू सी हियर, राइट, इसका जो रेडियस है वो 4 लाख योजन है। तो सभी पर्वत का डायमेंशन सेम है। तो ये सभी का लेंथ, ऑल दिस कुलगिरी पर्वत सभी का लेंथ 4 लाख योजन है। ओके, फिर उसके बाद सबकी ऊंचाई सेम है, पर सबका जो थिकनेस है, पौड़ाई, वो भी डिफरेंट है। तो शास्त्र में लिखा गया है कि ये जो सभी की पौड़ाई है, थिकनेस, इट्स ट्वाइस देन द जम्बूद्वीप। तो फॉर एग्जांपल लघु हिमवंत पर्वत है, वो 1052 योजन थिक है। तो अभी इट्स लाइक 2000 कितना हुआ, 2104, राइट, 2104 योजन इसकी थिकनेस है लघु हिमवंत पर्वत की। फिर महाहिमवंत पर्वत भी इट्स ट्वाइस, तो उसका हुआ 8420 योजन। तो सभी पर्वत, सभी ये जो पर्वत है, रुक्मी पर्वत, शिखरी पर्वत, उसकी थिकनेस इज ट्वाइस देन दैट ऑफ जम्बूद्वीप, और सबकी लेंथ इज 4 लाख योजन। तो इतना डिफरेंस है जम्बूद्वीप के कंपैरिजन से। ओके, फिर उसके बाद हमने जम्बूद्वीप के बारे में देखा कि हर एक देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र में एक एक वृक्ष है, राइट, जो शाश्वत वृक्ष है, जो पृथ्वी का रत्नमय है। जैसे जम्बूद्वीप में जम्बू वृक्ष है और शामली वृक्ष है, और जिससे जम्बूद्वीप का नाम पड़ा है, राइट, ये जम्बू वृक्ष है क्योंकि उनके अधिष्ठायक देव जम्बू देव है। तो उसी प्रकार जो घाटकी खंड है, घाटकी खंड में अभी 2 देवकुरु और 2 उत्तर कुरु क्षेत्र है। तो उसके जो वृक्ष है, उसके नाम है सुदर्शन, प्रियदर्शन, घाटी, घाटकी और महाघाटकी। ऐसे करके 4 वृक्ष है। और जो घाटकी वृक्ष है, उसके जो अधिष्ठायक देव है, उसका नाम है घाटकी देव, और उसके नाम से ये घाटकी खंड का नाम पड़ा है। और शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जो घाटकी वृक्ष है, वो पूरे घाटकी खंड में, वो वो घाट पूरा घाटकी वृक्ष की सबसे ज्यादा प्रधानता, सबसे ज्यादा है वो घाटकी टाइप के वृक्ष। तो इसके कारण उसको घाटकी खंड कहा जाता है। तो इससे उसका शास्त्र में उसका नाम है। ओके, तो हम